अगर कोई नया किसान भाई जिसको पपीता के बारे में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन वो अगर पपीता की खेती करना चाहे तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अगर फल पड़ा है और 23 रुपये का भाव है, 20 रुपये का भी भाव माने तो 600 रुपये का माल आपके सामने पड़ा है किसान भाई, सिर्फ एक पौधे से। और नीचे जी अभी इसमें आ गई है ना पट्टी, जैसे आप यहाँ आई है, जैसे पौधा इस स्टेज पे आ जाता है, जैसे इसको पट्टी हम बोलते हैं हमारी भाषा में। ये तैयार होने लगा है, ये माल पकने लगा। और अगर इसमें पूरे प्लॉट में 600 कुंटल का उत्पादन होता है पूरे साल के आखिरी में, तो करीब 12 लाख रुपए की फसल बनती है। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी किसान भाइयों का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हमारा मन तो काफ़ी होता है कि हम भी अच्छी खेती करें, टेक्निकल खेती करें, करीब 1 एकड़ में 1 लाख 5 लाख रुपए कमाने की कोशिश करें। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास नॉलेज की कमी होती है, ज्ञान का अभाव होता है, इसके कारण हम अच्छी खेती नहीं कर पाते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना आपके पास अच्छी जानकारियाँ पहुँचाए, ताकि आपको भी खेती करने में मज़ा आए और आप खेती को मुनाफे का धंधा बना सके और आप अच्छा प्रॉफिट कमा सके। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारे एक मित्र से मिलने आए हैं जिनका नाम कपिल पाटीदार है। हमने सोचा कि ये काफ़ी समय से पपीता की खेती करते हैं, अच्छा प्रॉफिट भी ले रहे हैं, तो क्यों ना हम इनसे ही इनका अनुभव आपके साथ में शेयर करें, ताकि आपको भी कुछ मदद मिल सके और आप भी कुछ अच्छी खेती कर सके। क्योंकि किसान भाई सभी चाहते हैं कि मैं अच्छी खेती करूँ, लेकिन उनके पास बस वही मैंने जो बताया कि ज्ञान का अभाव होता है, इसके कारण वो नहीं कर पाते हैं। तो उसी ज्ञान के अभाव को कम करने के लिए हम ऐसे जो सक्षम अग्रसर किसान हैं, इनसे आपको रूबरू करवाएंगे ताकि आपको कुछ उसका फ़ायदा मिल सके। किसान भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दे, ताकि ऐसे ही अग्रणी किसानों से मिलने का आपको मौका मिलता रहे। तो आइए किसान भाइयों स्टार्ट करते हैं। तो आप कपिल भाई, आपका परिचय दीजिए किसान भाइयों को। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम कपिल पाटीदार, ग्राम बिठेर, तहसील कसरावत, जिला खरगोन से। जी, तो कपिल भाई आप कितने सालों से पपीता की खेती कर रहे हैं? मुझे पपीता की खेती करते करते 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए। तो ये 5 सालों का क्या अनुभव है? पपीता की खेती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबसे पहला सवाल तो ये है आपसे। देखिए, आज सबसे बड़ी दिक्कत तो है मजदूर की। खेती की अगर अपन बात करें तो जैसे मैं मिर्ची, कपास, दूसरी फसल की भी खेती करता हूँ, तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है मजदूर की। तो आज मजदूर नहीं किसान को पर्याप्त मिल पाता, तो इसमें मजदूर की दिक्कत नहीं है, इसीलिए हमने पपीता का चुनाव करा। काफ़ी अच्छा मुनाफा भी है, और उसके साथ साथ में इसके बाद जैसे अपन दूसरी क्रॉप लगाते हैं, इसके बाद हम जैसे कपास लगाते हैं या अन्य फसल लगाते हैं, तो उसका बेवाड़ भी अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब जो बाद में इसका जो अवशेष खेत में रह जाता है जी, वो अगली फसल को काफ़ी बेनिफिशियल होता है, उसको बहुत फ़ायदा मिलता है। हर साल जैसे हम इसमें कपास की फसल लेते हैं, हाँ, तो 8 से 10 क्विंटल पर बीघा का मतलब इसमें उत्पादन मिलता है। क्या बात है, मतलब आपको गोबर खाद, एक तरीके से गोबर खाद या हरी खाद का काम इसका अवशेष बाद में कर रहा है। ये वेराइटी है ताइवान रेड लेडी 786। अच्छा। ट्रांसपोर्टिंग पे भी अच्छी रहती है। 2 दिन तक जैसे व्यापारी का माल जाता है तो खराब नहीं होता, कड़क रहता है, छिलका इसका मोटा आता है। दूसरी वैरायटी भी है बाजार में, तो पर वो क्या है कि बहुत जल्दी पक जाती है, मार्केट के हिसाब से वहाँ जाते जाते माल खराब हो जाता है। तो ये वैरायटी सबसे बढ़िया है। अच्छा, ट्रांसपोर्टिंग में इसको दिक्कत नहीं आती, इसको दिक्कत नहीं आता है। अगर थोड़ा बिकने में भी दिक्कत नहीं आती। हाँ, बिकने में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी, साइज भी अच्छा बनता है। साइज भी आप देख सकते हैं किसान भाइयों, करीब 3.5-4 किलो का ये फल है। आप इसका वेट और आकार देख सकते हैं कि क्या है इसकी खासियत। टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, मिठास भी काफ़ी तो है। कपिल भाई, ये तो बना बनाया पौधा है। आप किसान भाइयों को ये बताएं कि आप शुरुआत कैसे करते हैं? मान लीजिए अभी खेत पूरा खाली पड़ा है, तो शुरुआत कैसे होगी पपीता की खेती करने? इसकी शुरुआत करते हैं मई में, जैसे खेत को पूरा कल्टीवेटर वगैरह कर लिया, उसके बाद में पौधे लगाने की तैयारी आती है, तो बेड बनाते हैं। उसके बाद जैसे ये अपना डिस्टेंस है 7.5 बाई 5 का। ये लाइन से लाइन की दूरी 7.5 वो अगर वो ड्रिप से लेके ये ड्रिप तक अगर हम नपती करते हैं जी, ये ड्रिप है, तो यहाँ पे 7.5 फीट का आता है, और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट की है। बेड बनाने के बाद में इस पे बेसल में क्या क्या खाद डाले आपने? बेसल में नहीं खाद डालते, क्योंकि जैसे टाइमिंग रहता है। अच्छा। फरवरी में भी इसका लगाने का समय है, उसके बाद में आप फरवरी से लगा के मई तक कभी भी लगा सकते हैं इसको। फरवरी से लेके मई तक, मतलब इसको गर्मी का समय चाहिए, उधर ठंड एंड होने लगती है फरवरी में, इस कारण से अपन फरवरी में इसको लगा रहे हैं। हम इसको अभी अप्रैल में ही लगाते हैं। अच्छा, अप्रैल एंडिंग में, जैसे 25 अप्रैल के बाद लगाते हैं। हाँ। तो इसमें क्या दिक्कत है, जैसे अभी एक लीफ कर्ल वाला वायरस आता है। हाँ।
और बाद में येलो मोजेक आता है। अच्छा। तो लीफ कर्ल का जो पीरियड रहता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो उसमें दिक्कत ज़्यादा आती है। अच्छा। जैसे पत्तियों में नया फुटाव रहता है और टेम्परेचर बढ़ते जाता है, और पानी के मतलब हमको जैसे मिलता है उस हिसाब से हम करते हैं। नहर का पानी है पूरा, हाँ। तो नहर का पानी जिस पीरियड में हमको नहीं, मिलता तो है। जिन किसान भाइयों के पास में अगर पानी पर्याप्त है तो उन्होंने कौन से समय में इसको लगाना चाहिए? सही टाइमिंग तो अभी 5 साल के अनुभव में यही है कि अप्रैल का महीना इसके लिए बढ़िया रहता है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच जी, में कभी भी बाकी इसका अलग transplant अलग कर क्षेत्र सकते के हैं। हिसाब से जहाँ मतलब वातावरण अच्छा है, मतलब ज़्यादा क्लाइमेट चेंज नहीं होता, हाँ। तो उसको अपन जल्दी भी लगा सकते जल्दी हैं। लगा सकते हर हैं, किसान मतलब का रेट आपको अलग बहुत अच्छे अलग मिल जाएंगे। एक मोटिव रहता है। जैसे कोई इंटर क्रॉप लेता है तो इसका डिस्टेंस 9 से 10 फीट में रखता है। अच्छा। बीच में सोयाबीन भी, जैसे हमने एक साल उसमें एक सोयाबीन का भी प्लाट तैयार करा था, अच्छा। रुचि सोया का, तो बीच में एक इंटर क्रॉप की वो हो गई। इसमें बीच में एक बेड लगा के अदरक भी लगा सकते हैं। तो सोयाबीन आपका जो नॉर्मल खाली खेत में पकता है उतना ही पका था कि उसमें कुछ अंतर आया था? उसमें भी अच्छा, क्योंकि हर महीने इसमें खाद डलता है तो दोनों फसल को लग जाता है, क्या तो उससे अच्छा मतलब उत्पादन मिला था अपने को। बहुत बढ़िया। और थोड़ा इधर से ठंडा तो भी आप रहता है अच्छी इनकम माहौल। ले ही रहे थे, वहाँ से साथ में इंटर क्रॉप से भी इनकम अगर ले रहे हैं। पपीता में वायरस आ गया तो अपने को इंटर क्रॉप में उसमें मिल जाता है। क्या बात है, मतलब अपना खर्च कैसे न कैसे हम निकाल लेंगे। जी, मेरे पास थोड़ा रकबा ज़्यादा है, हाँ। तो मैं इसका डिस्टेंस कम करके लगा रहा हूँ, 7.5 बाई 5 पे लगा रहा हूँ। अच्छा। बाकी इसका डिस्टेंस बढ़ा के जैसे 8 बाई 6 पे, ये सही है मतलब उसका 8 तरीका। बाई 6 इसका आइडियल गाला हाँ, है जो पौधे से उसमें पौधा जैसे लाइन अभी से यहाँ लाइन पर के गैप है, हाँ। तो इस पौधे में कितना माल लगा है। ये उधर भी गैप ज़्यादा हो गई है किसान भाइयों, देख सकते हैं वहाँ पे पौधा बीच में नहीं है। इसके कारण से इसकी जड़ों को पूरा पर्याप्त फैलाव मिला है और पौधा पोषण अच्छे से ले पा रहा है, और उसके कारण आप इस पे माल देख सकते हैं। मेरी हाइट करीब 5 फीट 7 इंच है, और आप देख सकते हैं ज़मीन से लेके यहाँ तक पूरा माल लगा हुआ है, और ऊपर भी फल लगे हुए हैं। क्या मतलब है नहीं कि थोड़ा पौधा हमें थोड़ा खाली भी लग रहा है, नहीं तो एकदम ग्राउंड लेवल से माल लगाते हैं। अच्छा, इससे भी क्योंकि ज़्यादा इस माल लगता है बार कपिल भाई। शुरू में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा तो पौधा जल्दी सेट नहीं हो पाया, मतलब बहुत धीरे चला, और उसके बाद में बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो इसकी फ्लावर शेडिंग बहुत हुई थी। अच्छा, फूल झड़ने लग गए थे हाँ, तो मौसम के थोड़ा और कारण। माल कम लग रहा है, नहीं तो करीबन 1 से 1.5 कुंटल तक का माल हम इसमें एक पौधे में तैयार कर लेते हैं। क्या बात है। जैसे मेरे पास करीबन 12 बीघा में 10,000 पौधे लगे हैं। उसमें 7.5 बाई 5 का गला है, रो टू रोड दूरी है मतलब 7.5, और पौधे से पौधे की 5 फीट। तो उसमें एक इसमें वाल में आपने करीबन 1 एकड़ में मेरे 1030 पौधे के लगभग लगे हुए हैं। 1030 पौधे 1 एकड़ में आपके लगे हैं। और जैसे मैं 5 साल से कर रहा हूँ, हाँ। अन्य भी जैसे मिर्ची का भी काफ़ी समय हो गया है, 8 से 9 साल हो गए हैं। पिताजी भी इसके पहले करते थे, तो उसमें भी थोड़ा अनुभव अपन ने थोड़ा लिया है। जैसे कुछ फंगल डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़, ये सारी चीज़ों का अपने को थोड़ा नॉलेज है। तो वो देखने के बाद अपने को ये पता चला कि जैसे अपन इसका बीज महंगा आता है, मार्केट से अपन बीज खरीदते हैं तो 3,60,000 रुपये किलो तक का बीज है इसका। ये वैरायटी का ताइवान जी। रेड लेडी। 1-2 नर्सरी में से मेरे साथ थोड़ा सा फ्रॉड हुआ, अच्छा। तो मैंने वो बंद करा थोड़ा, फिर इस बार मैंने घर ही तैयार करे हैं। ये बीज आपने पौधे बीज मतलब बाहर से मंगा के घर पे नर्सरी जी। तैयार करी है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपका पहला साल है, जैसे कपिल भाई को 5 साल हो गए, इनको अनुभव काफ़ी अच्छा हो गया है पपीते की खेती का, इसलिए इन्होंने घर पे नर्सरी तैयार कर ली। लेकिन आप पहला साल अगर स्टार्ट करना चाहते हैं पपीते की खेती का, तो आपको नर्सरी भी प्रेफर किसी भी अच्छी नर्सरी से आप पौधा लें, जहाँ पर आपके अच्छे संबंध है, थोड़ी बहुत जान पहचान है, पौधे वहीं से लेने की अगर कोई फार्मर तैयार कर रहा है तो उससे भी आप ले सकते हैं। फार्मर अगर अच्छी खेती कर रहा है और उसके साथ आपका विश्वास बना है तो उससे भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि फार्मर ऐसा काम नहीं करेगा। सही है। तो अभी तो कपिल भाई अपने लिए पौधे तैयार कर रहे हैं, अगर उनका मन बना भविष्य में कि हम किसान भाइयों के लिए भी पौधे तैयार करेंगे तो हम इनका एड्रेस और डिटेल आपको पक्का देंगे, ताकि आप इनसे ही पौधे परचेस कर लेंगे। अभी तो क्या है, अभी खुद घर का ही कर रहे हैं। हाँ हाँ, अगर ऐसा रहता है तो आपसे संपर्क करेंगे। जब भी अगर आने वाले समय में किसान भाइयों के लिए आपने नर्सरी तैयार करी तो हम आपका कांटेक्ट जरूर किसान भाइयों तक पहुंचाएंगे। डिस्टेंस बता दिए, पौधे की कीमत 15 से 16 रुपए है जी। अभी आज की तारीख की बात करें, आने वाले समय में जो भी होगा।
तो कपिल भाई, ये तो अपन ने बेसिक जानकारी की बात करी, आपने बढ़िया प्लाट भी बनाया। आप किसान भाइयों को ये बताएं कि इसमें ट्रांसप्लांटिंग जैसे आपने पौधा किया जी। तो ट्रांसप्लांटिंग से लेके फिर आज तक ये जो पौधा बना है इसमें आपने क्या क्या किया है, थोड़ा सा शॉर्टकट में आप किसान भाइयों को समझाएं ताकि उनको भी ये खेती करने में थोड़ी सी सहायता मिल सके। जी, ट्रांसप्लांटिंग हमने की थी इसकी अप्रैल, करीबन इस बार लेट हो गए थे थोड़ा, अप्रैल 30 तारीख को की थी। 30 तारीख को जैसे पौधा लगाने के बाद में वाटर सॉल्युबल 19-19 फर्टिलाइज़र, उसके साथ में एक फंगीसाइड लेते हैं ताकि पौधे डंपिंग आप ना हो। उसके साथ में एक ह्यूमिक एसिड ले लेते हैं जड़ फुटाव के लिए। ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के ड्रिंचिंग करवाते हैं सारे पौधों पे। अच्छा, तो ड्रिप की सहायता से करते हैं या पंप से डलवा? नहीं, क्योंकि पौधा जब बहुत छोटा रहता है और जड़ें भी बहुत छोटी रहती है तो उसकी ड्रिंचिंग करवा देते हैं। पर्टिकुलर गोड में डलवाना जी। है। तो ये पहला डोज आपने इसका ड्रिंचिंग करवा दिया, इसके बाद फिर अगला डोज कितने समय में क्या किया? शुरू में तो हम 8-8 रोज पे लेते हैं। अच्छा, ड्रिंचिंग का ही? जी, ड्रिंचिंग का यही वाला सिस्टम। पहली बार में हम जैसे ब्लू कॉपर 19-19 और ह्यूमिक एसिड लेते हैं। उसके बाद में 19-19 वापिस से रिपीट करते हैं। उसके साथ में रेडोमिल गोल्ड, उसके बाद में उसके साथ में एक और टॉनिक ले लेते हैं जैसे बायोवीटा हो गया। हाँ। फिर वो ले लेते हैं। तो ये ड्रिंचिंग है जो आप मैनुअल करते हैं, हाथ से करते हैं, ये कितने समय तक कितनी बार होती है? ये जब तक बारिश नहीं होती और पौधा अच्छा मतलब सेट नहीं होता, करीबन 3 से 4 ड्रिंचिंग तो आवश्यक रहती है। मतलब पौधे को अच्छा न्यूट्रिशन और जड़ के पास देने में। जब पौधे की जड़ें अच्छी जमीन में ले लेता है पौधा और खुद से मतलब भोजन बनाने लग जाता है तो उसके बाद फिर अपने को देना नहीं रहता ड्रिंचिंग का। तब तक आपको हाथ से करना पड़ता है। ये जो नर्सरी से लाते तब पौधा आपका कितना बड़ा था? 8-10 इंच? 9 पौधे का एक मेन गणित है, जैसा कैरेट आता है, पौधे कैरेट में ही आता है। हाँ। तो पौधा कैरेट से अंदर होना चाहिए। अच्छा, कैरेट के बाहर नहीं जाना चाहिए। 8 इंच के लगभग का होना चाहिए, करीबन 8-12 इंच तक का लास्ट। उसके बाद में जैसे ही बारिश होती है फिर इसमें हम पहला डोज देते हैं फर्टिलाइजर का। अच्छा। NPK 12-32-16, उसके साथ में हम मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला एक फर्टिलाइजर लेते हैं। उसके साथ में जैसे लाटू या अपना जो आता है, लाटू क्या होता है? लाटू में जैसे ह्यूमिक एसिड आता है। हाँ। सीवीड वगैरह। अच्छा, एक प्रोडक्ट का नाम है लाटू, उसमें मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में ह्यूमिक एसिड आता है। जी जी, उसी बेस का दूसरा भी ले सकते हैं जैसे बायोवीटा ग्रेनुअल वगैरह है। हाँ। एक बार वो दे दिया, वो चेंज करके उसमें देते रहते हैं। इसमें बेसल खाद के साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट ह्यूमिक एसिड आप हर बार ले रहे हैं? जी, है ना, चाहे वो ड्रेंचिंग 4 से 5 तरीके के खाद मिक्स करके प्राइमरी सेकेंडरी वो देते हैं। क्योंकि 1-1.5 महीना जब जैसे ड्रिंचिंग के बाद निकल जाता है, बारिश का समय आएगा फिर उसमें 2-2.5 महीने के बाद में फ्लावरिंग चालू हो जाएगी। बिल्कुल। फ्लावरिंग पे फिर उसका जैसे सेकेंडरी में अपने किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है वो देते हैं। फ्लावर टिकाने के हिसाब से हमको खाद और दवाइयों का उपयोग करना है। उसके बाद में फ्लावर टिकने के बाद में फल को बढ़ाने के लिए जैसे आपका पहला खाद हम देते हैं जैसे इपको 12-32-16, उसके साथ में जैसे लाटू, उसके साथ में बायोवीटा ग्रेनुअल वगैरह लेते हैं। ये दूसरे उसमें डोज में ये खाद नोट ऐसे 4-5 तरीके के। और उसके साथ में 25 किलो पर एकड़ का मैग्नीशियम, 25 किलो पर एकड़ का कैल्शियम, ऐसे 4-5 तरीके के खाद मिक्स करके ये फ्रूटिंग स्टेज की बात कर रहे हैं आप। ये जो खाद अभी अपने फ्लावरिंग के बाद में मतलब उसके पहले हमारी ड्रिंचिंग चलती है और बारिश हो जाती है तो वाटर सॉल्युबल हम ड्रिप से भी चलाते हैं। फिर क्योंकि पौधे की 2 बार 19-19, उसके बाद में 12-61, उसके बाद में जैसे फिर स्टेज पौधे की बढ़ती जाती है उसके हिसाब से चलाते हैं, चलाना स्टार्ट। अब भी इसमें जैसे ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग पे है, फ्रूटिंग है और फ्लावरिंग फ्रूटिंग ऊपर चल भी रही है तो इसमें अभी 12-61, 0-52-34 और 0-0-50 से क्लोज कर देते हैं। हर 8वें दिन का ये शेड्यूल में चल रहा है। इसमें किसान भाई आपको बता दें कि इसी प्लाट में आज हार्वेस्टिंग भी चल रही है। इसमें आज मोहरी थे कपिल भाई का, इसमें आज प्लाट में से कुछ माल निकलना स्टार्ट हो चुका है। जैसे जो नीचे जी अभी इसमें आ गई है ना पट्टी, जैसे आप यहाँ आई है, जैसे पौधा इस स्टेज पे आ जाता है, जैसे इसको पट्टी हम बोलते हैं हमारी भाषा में। ये तैयार होने लगा है, ये माल पकने लग गया। मतलब अब ये माल यहाँ तक ये जैसे ये माल टूट जाएगा। तो अभी रेट भी अच्छे हैं इस साल। अभी क्या रेट है कपिल भाई, क्या बात हुई आपकी व्यापारी से? अभी तो मोहरीत का करीबन 23-24 रुपए का भाव है। 23-24 रुपए किलो का साल रेट अच्छे हैं। तो ये जो माल लगा इसके हिसाब से आपका 1 एकड़ का उत्पादन कितना हो जाएगा कपिल भाई? अभी उत्पादन का तो हर पौधे पे अपन बता नहीं सकते। हाँ। पर करीबन जैसे
इस साइज के पौधे हैं, तो उसमें लास्ट तक करीबन 1.5 कुंटल, 1.5 से पौने 2 कुंटल तक का माल निकल जाता है। 150 किलो जी। अप्रैल में जैसे अपन ने पौधा लगाया है, तो उसके बाद मतलब 6 से 7 महीने बाद हार्वेस्टिंग इसकी चालू हो जाती है। अभी दिसंबर का महीना है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और पौधा अगर अच्छा रहा तो मई तक भी चलती है। 6 महीने इसकी हार्वेस्टिंग ही चलती है। क्या बात, मतलब माल और हार्वेस्टिंग कितने कितने दिनों में होगी? जैसे आज आपके यहाँ हार्वेस्टिंग हो रही है जी, हर 15-15 दिन पे हार्वेस्टिंग अच्छा, चलती अगले है। 15 दिन में फिर से ये जो ऊपर का माल है तैयार होने लगेगा और इसकी हार्वेस्टिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो कपिल भाई, ये तो अपन बीच में आ गए उत्पादन को लेने के लिए। अभी जैसे इससे पहले अपन चर्चा कर रहे थे कि माल सेट होने के लिए आपने ये खाद चलाया तो आपका ये माल तैयार हो गया, और इससे अब बीच में बची है दवाइयाँ जी। तो दवाइयों के लिए इसमें क्या क्या बीमारी आती है शुरू से बताएं। जब अपन ने ट्रांसप्लांट किया तो क्या क्या बीमारियां आती है और क्या क्या आपने इसमें उपयोग किए? रस चूसक कीटों का प्रकोप रहता है, तो उसके लिए जैसे अपना एकटारा हो गया, काम्फिडोर हो गया, फिर जैसे दाऊ का ट्रांसफार्म हो गया, ये दवाइयों का स्प्रे करते हैं। मतलब कोई हेवी स्प्रे शुरुआत में नहीं लगता है? हेवी स्प्रे इस पे कुछ नहीं लगता। एक बीमारी का भी जैसे बोलते हैं, तो ये एकदम प्राकृतिक पौधा आप समझ ले, इसको ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं रहती है। बीमारियां कम आती है? नहीं, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी रहेगी तो इसमें न तो कुछ वायरस आएगा और नहीं कुछ रस चूसक कीटों का ऐसा कोई इस पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब बस नॉर्मल दवाइयों। कहने की बात है, ज़्यादा हाई टेक्निकल अपन जाएंगे तो अपना खर्च बढ़ेगा। इतने साल के अनुभव में हमने देखा कि आपको एक्स्ट्रा कुछ खर्च स्प्रे वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेन इसका है न्यूट्रिशन। अगर आप प्रॉपर खाद पे ध्यान देंगे, सही बात, तो आपको स्प्रे वगैरह पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा सा इनका कहने का मतलब यही है, किसान भाइयों के पेड़ की प्रजाति में आता है, इसको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी खर्च की जरूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा खर्च करने जाएंगे तो पौधे की तबीयत खराब होगी, उल्टा ज़्यादा बीमार होगा वो। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जैसे भैया बोल रहे हैं कि इसको आप न्यूट्रिशन प्रॉपर वे में देंगे तो पौधे की इम्यूनिटी पावर बनी रहेगी। इम्यूनिटी पावर बनी रहेगी तो वो ऑटोमेटिक बीमारियों को धक्का मार के रखेगा, बीमारियाँ आएंगी नहीं उस पर। वो उनका यही कहना, और यही हम हर कुछ कीट आते हैं जिनके लिए हमको स्प्रे लेना पड़ता है। जैसे मिलीबग आता है इस पे, तो मिलीबग वो आसानी से जाता नहीं है। उसकी प्रजाति बहुत स्पीड से बढ़ती है, वो पपीता पे आ जाता है तो इतनी आसानी से जाता भी नहीं है। तो उसके लिए हम जैसे दाऊ का ट्रांसफार्म हो गया, कुछ दवाइयाँ है जो इस पे नहीं चलती है, जैसे प्रोफेनोप्लस साइपरमेथ्रिन, वो नहीं इसमें चलती है। कुछ दवाइयाँ इसमें रिएक्शन करती है, जैसे पत्ते पे रिएक्शन, पत्ते कड़क करेगी, पीलापन छोड़ेगी, पौधे पे भी उसका फल पे भी उसका साइड इफेक्ट आता है, चट्टे पड़ जाते हैं। कुछ गैस वाली दवाइयाँ नहीं इस पे चलती, कुछ चल जाती है। ऑर्गेनोफास पे जैसे मोनो भी चलती है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, पर इतनी जहरीली चीजें नहीं हम डालते, नहीं उपयोग नहीं करना चाहिए जिन पे लगभग हमारी कोशिश यही रहती है कि ये पूरा जैविक तरीके से मतलब तैयार हो जाए। बिल्कुल। देखिए किसान भाइयों, ये कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है, आपके सामने लाइव पेड़ खड़ा है जिसपे इतना माल लगा हुआ है, हमारे किसान भाई सामने खड़े हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें हो रही है, इन्होंने जो प्रैक्टिकल किए हैं और इनको क्या फ़ायदे हुए क्या नुकसान हुए, इसीलिए हम इनके खेत में खड़े हैं और किसान भाई के साथ में खड़े हैं। यही जानकारी आपको किताबों में वीडियो पे ढेर सारी मिल जाएगी, लेकिन लाइव प्रैक्टिकल जो किसान ने इसको बनाया है उसकी बात अलग है। आप यहाँ पे उनके ज़बानी सुन रहे हैं तो आप उनके सारे अच्छे और कड़वे दोनों अनुभव ले सकते हैं। तो वो बता रहे हैं कि कुछ दवाइयाँ नहीं काम करेगी, इसका मतलब नहीं काम करेगी, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल है यहाँ पे। इसको तैयार करने में करीबन 6 महीने 7 महीने का समय लगता है, 6 महीने का। अभी इसको अप्रैल में लगाया था, करीबन 5 से 6 महीने हो गए, और 6 महीने हार्वेस्टिंग में लगते हैं। अभी हार्वेस्टिंग चालू हो गई है, जैसे आज से माल अपना टूट रहा है तो इसकी 6 महीने हार्वेस्टिंग भी देगा पौधा। अभी आज हार्वेस्टिंग का पहला ही दिन है, ये आज बस माल टूट रहा है। मतलब इसमें से देख सकते हैं करीब 2.5 से 3 किलो के लगभग का एक फल है, और अभी वहाँ पर करीब 10 फल हो चुके हैं। 3, 3, 6, 3, 9 और एक 10 फल। 10 फल मान लीजिए लगभग 25 से 30 किलो का माल एक पौधे से भी उतर चुका है। उसके बाद भी कितना माल लगा हुआ है, और ऊपर भी अभी तक भी फल आ रहे हैं, फल के साथ में फूल भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी फल आना बंद हो गया। और कपिल भाई बता रहे हैं कि 6 महीने की फसल है, 6 महीने तक लगातार ये आपको फूल और फल देती रहेगी। तो काफ़ी ज़बरदस्त फसल है पपीते की। और रेट भी बता रहे 23 रुपये किलो है। अभी 30 किलो अगर फल पड़ा है और 23 रुपये का भाव है, 20 रुपये का भी भाव माने तो 600 रुपये का माल आपके सामने पड़ा है किसान भाई।
सिर्फ एक पौधे से, और अभी तो फर्स्ट हार्वेस्टिंग है। पहले भी इससे मतलब डबल माल लगवा है, पौधे में एकदम ग्राउंड लेवल से पूरा तैयार किया है। बस इसमें ये है कि मेन अपना न्यूट्रिशन अपन क्या दे रहे हैं क्रॉप को। हम मिर्ची की भी खेती करते हैं, एक वाल से करीबन 50-50 कुंटल तक का हार्वेस्टिंग लिया है हमने। एक वाल मतलब एक एकड़? एक बीघा में से। एक बीघा? क्या बात है। एक तोड़े ही में लिया है। बता दें आपको बीघा और एकड़ का अंतर, एक एकड़ में आपका 1.5 बीघा आता है। मतलब अगर 1.5 बीघा जमीन किसी के पास है तो वो 1 एकड़ कहलाएगी। तो ये कैलकुलेशन याद रखिएगा। उसके हिसाब से कपिल भाई बता रहे हैं कि 1 बीघा में उन्होंने 50 कुंटल तक का तोड़ा लिया हुआ है। हरी मिर्च का उसी हिसाब से पपीता पे भी मेरा यही दिलचस्पी रही कि इसको अपन घर तैयार करें। बीमारी तो अपने को 5 साल के अनुभव में पता भी रही कि इसमें अब कौन सी क्या बीमारी आएगी, लीफ कर्ल कब आता है, डंपिंग कब आती है, ये पाउडरी वगैरह कौन सी बीमारी कब आती है। तो सारी चीज़ें अगर बच्चे को अपन बचपन से ही सारी चीज़ें देते हैं, सही बात, तो उसमें अपन नर्सरी में ही वो चीज़ें कर लेते हैं। हॉस्पिटल में होता है ना, बच्चा पैदा ही हुआ कि उसको टीके लगना चालू हो जाते हैं कि आने वाले समय में कोई गंभीर तो वो टीका अपन उसको नर्सरी में ही लगा देते हैं। नर्सरी में ही लगा देते हैं। बहुत मेन इसका वो है मेरा उद्देश्य कि मैं अभी सीख रहा हूँ और घर ही कर रहा हूँ, इसकी एक छतरी बढ़िया होना चाहिए। अभी जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठंड के बाद आएगी गर्मी, फिर इसको अपने को कवर करना पड़ता है, पूरे फ्रूट को थैले ढकना पड़ता है, तो उससे ये फ्रूट खराब नहीं होता धूप से या लू से। तो ये छतरी अच्छी रहेगी तो इसको लू नहीं लगेगी। मतलब ऊपर पौधे के पत्ते इतने होना चाहिए कि नीचे तक धूप और गर्म हवा नहीं आ सके। अभी दिसंबर चल रहा है तो अभी ये इतना माल निकला, इसके बाद और निकलता जाएगा, हर 15-15 दिन पे ये माल हार्वेस्ट होगा। तो ऊपर से फिर पत्ते भी कम होते जाएंगे। तो कुछ हिसाब करना चाह रहे हैं कि ऊपर की छतरी अच्छी बनी रहे जी। तो अगर कोई नया किसान भाई जिसको पपीता के बारे में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन वो अगर पपीता की खेती करना चाहे तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं जी। कि मेन दिक्कत आज मजदूर की है। हाँ, मजदूर नहीं मिलता। ये भी हम इसकी तुड़ाई भी करवा रहे हैं। व्यापारी भाई हमारे आए हैं, उनके ही मजदूर आए हैं, वही माल तोड़ के ले जाएंगे और हमको पैसे दे देंगे। ये हमको मजदूर की कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो कपिल भाई, इसमें 1 एकड़ में खर्च कितना आ जाता है शुरू से लेकर आखिरी तक? एक अनुमानित खर्च बताया आप किसान भाइयों को, ताकि अगर वो करने का प्लान करे तो उन्हें आकलन करने में समझ में आए। खर्च देखो मिनिमम इसमें 50 से 60 हज़ार रुपये है। अगर हम थोड़ा अच्छे तरीके से करते हैं तो करीबन 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए तक भी चले जाता है 1 एकड़ का खर्च जी। 1 एकड़ तो आपका भी जैसे अभी बीच रास्ते में खड़े हैं अपन, लेकिन अगर पूरा साल खत्म होता है तो कितना खर्च हो सकता है आपका? 70 हज़ार 80 हज़ार तक जा सकता है? मेरा खर्च करीबन 80 हज़ार रुपये 1 एकड़ में हो जाता है। खर्च वो भी आखिरी तक होता है, ऐसा नहीं कि लास्ट तक उसमें सब आ गया। ये अभी अगर आज हम जहाँ खड़े हैं दिसंबर के महीने में, अगर यहाँ तक की बात करें तो आपका 40 से 50 हज़ार खर्च होगा, बाकी का खर्चा भी देने वाले और यहीं से हार्वेस्टिंग भी चालू होगी तो अब यही पैसा आपका यहीं काम में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब शुरुआत में हम ये बोल सकते हैं कि स्टार्ट कर सकते हैं गाड़ी, हम धीरे धीरे गियर बढ़ते जाएंगे तो तकलीफ नहीं आएगी। और अगर उत्पादन की बात करें कपिल भाई, तो उत्पादन आपके जो पुराने अनुभव है उसके हिसाब से प्रति एकड़ कितना आ सकता है? कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा? मिनिमम कम से कम 600 कुंटल के लगभग पर एकड़ का, मतलब 600 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन। जैसे कपिल भाई का कहना ये है कि अगर आपका एक पौधा है, एक पौधा आपको 60 किलो भी अगर फल देता है, अभी ये तो ज्यादा बता रहे हैं 100 किलो से लेकर 150 हाँ मिनिमम बता रहा हूँ, लेकिन कम से कम 60 किलो भी माल लगता है तो 1000 पौधे में मतलब 600 कुंटल के लगभग अपने को माल का उत्पादन है आपका। अभी जैसे भाव बहुत अच्छा है, इनको 20 रुपये किलो तक का भाव मिल रहा है। आज तो 23 रुपये का, लेकिन हम 20 रुपये भी जोड़े और अगर इसमें पूरे प्लॉट में 600 कुंटल का उत्पादन होता है पूरे साल के आखिरी में, तो करीब 12 लाख रुपए की फसल बनती है 1 लाख रुपए के खर्च में। तो लेकिन ये तो भाव ज़्यादा इसलिए इतना बन रहा है, लेकिन हम इसके कम से कम की भी अगर भाव की बात करें, कम से कम 5 रुपये तक जा सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाता है, बहुत रेयर केस में जाता है। अगर 5 रुपये का भाव भी रहता है और 600 कुंटल का उत्पादन होता है तो 6×5 करीब 3 लाख रुपये का आपका प्रॉफिट शुद्ध बनता है इसमें 70 से 80 हज़ार रुपये के खर्च में। तो कपिल भाई और कुछ आपकी तरफ से बचा है? जी, इस बार थोड़े रेट अच्छे हैं, आप उसका मतलब वो जोड़ रहे हैं। हाँ। पर इसमें 60 से 70 हज़ार रुपये का मतलब लागत है। और अपना प्रॉफिट करीबन 3 लाख 3.5 लाख रुपए तक का। वही मैंने बताया कि कम से कम हालत में अगर मिनिमम भाव 5 रुपये भी जाता है और 60 किलो भी मिलता है तो 600 कुंटल का 5 रुपए के हिसाब से हमको आराम से 3 लाख रुपए बन जाएंगे। 5 रुपए मिनिमम तो इसीलिए 3 लाख रुपए मिनिमम आपका 1 एकड़ से बन सकता है।
और मैक्सिमम तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, पौधे से आप कितना उत्पादन ले रहे हैं, आपको रेट कितना मिल रहा है, वो 15 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, उसका तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम मिनिमम को लेके चलेंगे। तो आज कपिल भाई काफ़ी सारी जानकारी मिली पपीता के बारे में आपसे, तो उम्मीद करते हैं कई किसान भाइयों को इससे सहायता जरूर मिलेगी पपीता की खेती करने में। अगर आप कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं पपीता के बारे में, दवाई के बारे में और खाद के बारे में, तो मैक्सिमम बातें कपिल भाई ने बता ही दी है, लेकिन और भी अगर आपके कुछ डाउट है पपीता की खेती को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम एक बार फिर कपिल भाई से रूबरू होंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अन्य किसान भाइयों का भी फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।